हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डोमेस्टिक वायलेंसेस, मतलब घरेलू हिंसा। ठीक है। मेरे एक बहुत ही काबिल दोस्त ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आप सबको ये बताऊं कि इन सब चीज़ों के पीछे के कारण क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला कारण जो है डोमेस्टिक वायलेंस का, वो है इकोनॉमिकल इशू, यानी कि पैसे संबंधित जो दिक्कतें आती है वो। दूसरा कारण इसके पीछे है साइकोलॉजिकल इश्यूज। ठीक है। ये सब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होते हैं। ठीक है। तीसरा एनवायरमेंटल फैक्टर। चौथा माइंडसेट। पांचवा पांचवा जो है पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा मेन कारण है वो आता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब डोमेस्टिक वायलेंसेस यानी कि घरेलू हिंसा के पीछे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं वो कौन से हो सकते हैं। बहुत सारे मेंटल इलनेसेस होती हैं, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, ठीक है, पैरानोइड। ये ज़्यादातर दो मेन प्रॉब्लम्स है इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिजोफ्रेनिया का जो पर्सन होता है वो किस तरीके से जो है उसकी वजह से घरेलू हिंसा होती है। ठीक है। तो देखो, जो सिजोफ्रेनिया का पर्सन होता है, सिजोफ्रेनिया के अंदर इंसान को होते हैं हेलुजिनेशंस और डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स के अंदर भी एक आता है डिल्यूजन ऑफ इनफाइडेलिटी। ठीक है। यानी कि अपना कोई भी पार्टनर है उसके ऊपर शक होना, मतलब अगर आदमी है तो उसको अपनी फीमेल पार्टनर पर शक होगा कि उसके किसी और के साथ नाजायज़ संबंध है, वो किसी और के साथ जो है बाहर फिर घूमती रहती है। ठीक है। वो जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मेरे को मरवा देना चाहती है ताकि मैं रास्ते से हट जाऊं। ठीक है। ताकि उसका रास्ता क्लियर हो जाए और वो आराम से अय्याशी कर सके। इस तरीके की उसकी सोच हो जाती है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अगर कोई औरत है तो उसको ये लगने लगेगा डिल्यूजन ऑफ इनफाइडेलिटी के अंदर कि मेरे पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने कल उसकी शर्ट के ऊपर किसी औरत की लिपस्टिक के निशान देखे थे। ठीक है। या वो जो है बाकी औरतों के साथ मिलके मेरे को मरवा देना चाहता है ताकि उसका रास्ता क्लियर हो जाए, वो औरतों के साथ अय्याशी कर सके, घूम सके। इस तरीके की जो है चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती है सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में देखने को मिलती है, लेकिन अभी सिजोफ्रेनिया के ऊपर बात नहीं कर रहा मैं। उसके ऊपर मैं बहुत जल्द ही वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। दूसरी जो चीज़ आती है, दूसरी मैंने आपको जो बताई वो है पैरानोइड। पैरानोइड एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। ठीक है। इसके अंदर एक इंसान जो होता है ना, उसको शक रहता है दूसरों के ऊपर। ठीक है। उसे हमेशा दूसरों के ऊपर शक रहता है। जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है तो उसको हमेशा ये शक रहेगा कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ कहीं उसको कोविड तो नहीं है, कहीं वो इधर उधर फैला तो नहीं देगा। ठीक है। या कहीं उसकी जैसे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो है पैरानोइड वाले को हर एक इंसान के ऊपर शक होता है कि अच्छा वो इंसान वहाँ खड़ा है, वो बात कर रहा है किसी से और वो बात करते करते मेरी तरफ देख रहा है, इसका मतलब ये है कि वो मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, वो कोई क्रिमिनल है। ठीक है। जो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है। मैंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी वो मेरे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अब कोई भी बंदा वहाँ पे खड़ा होगा और वो हंस रहा होगा और हंसते हंसते उस बंदे की तरफ देख लिया तो उसको ये हो जाएगा, अच्छा मेरे को देख के हंस रहा है, अच्छा बेटा कुछ ना कुछ तो प्लानिंग बना रहा है ये मेरे खिलाफ। ठीक है। इस तरीके की उसकी जो है सोच हो जाती है। वो हर किसी को जो है शक की निगाहों से देखने लगता है, या अपनी पत्नी तक को वो शक की निगाहों से देखता है कि देख मेरी पत्नी मैंने देखी अभी किसी के साथ गाड़ी में पीछे लेट के जा रही थी, इसके तो उन गाड़ी वालों के साथ नाजायज़ संबंध है, ये तो मेरे को धोखा दे रही है। ठीक है। मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ तो ये पीछे से अब जो है अपने बॉयफ्रेंड को अंदर बुला लेती है
पिछली खिड़की से निकाल देती है ताकि पकड़ी ना जाए। ठीक है, मेरे को इसके सारे काले चिट्ठे पता है। इस तरीके की उस बंदे की जो है ना फॉल्टी परसेप्शंस हो जाती है, यानी कि वो खुद ही कहानियाँ बनाने लगता है, मन गढ़ंत कहानियाँ बना लेगा कि अच्छा उसके साथ चक्कर होगा, उससे बात कर रही थी तो उससे चक्कर होगा, उससे बात कर रहा तो उसके साथ भी नाजायज़ संबंध होंगे। इस तरीके की जो है पैरानॉइड वाले की सोच रहती है। ठीक है, और ऐसा इंसान क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, डिफेंसिव हो जाता है। ठीक है, और वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता इतनी जल्दी। अगर उसको कहेंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तू विश्वास कर, ठीक है, या तूने कभी कहीं तो देखा ही होगा अपनी वाइफ को, तो ठीक है, तो वो मानेगा नहीं। अच्छा तुम मेरे को भटकाने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरे को बेवकूफ़ समझते हो, मेरे माथे पे क्या सी लिखा है, इस तरीके की बातें करता है। उसके साथ साथ तो ऐसा इंसान क्या करता है कि वो इंसान जो है ना गेटों पे ताले लगाने शुरू कर देगा, गेट के ताले की चाबी छुपा देगा। ठीक है, उसके आगे सोफे हटा देगा ताकि उसको ये शक, क्योंकि उसको ये शक है ना कि उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड जो है वो घर से बाहर चले जाएंगे, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चले जाएंगे उसके सोने के बाद। तो इस तरीके की उसकी हरकतें रहती हैं। ठीक है, उसकी वजह से वो लड़ाई झगड़े करता है, मार पिटाई करने लगता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स की नहीं, फीमेल्स की भी मैं बात कर रहा हूँ। फीमेल्स के अंदर ऐसी जो औरतें होती हैं उनके अंदर भी पैरानॉइड देखने को मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ एक और चीज़ आती है जो कि औरतों के अंदर देखने को मिलती है, बैटर्ड फीमेल सिंड्रोम। ठीक है, उसमें क्या होता है कि औरत जो है वो दारू दूरू पी के या किसी भी चक्कर में आके अपने पति को पीटती है, छेदती है। ठीक है, पीट पाट के सोती है, रोज़ का काम है उसका। ठीक है, ऐसी औरतें जो होती है बैटर्ड सिंड्रोम वाली जो होती है वो यही काम होते हैं उनके। ठीक है, उसके साथ साथ पैरानॉइड जो होगा, ऐसा पैरानॉइड वाला इंसान होगा तो वो अपनी वाइफ को कपड़े तक सुखाने नहीं जाने देता, छत के ऊपर भी नहीं जाने देगा कि अच्छा तू छत पे कपड़े सुखाने नहीं जा रही, अपने बॉयफ्रेंड को टाइम देने जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके की उसकी सोच रहती है। और अगर औरत होगी तो अच्छा मेरे पति जो है वो ऑफिस में नहीं जा रहा, वो तो किसी और औरत से मिलने जा रहा है, हर 2-2 मिनट में वीडियो कॉल करेगी, हर 2-2 मिनट में जो है फ़ोन करेगी कि कहीं बिज़ी तो नहीं चल रहा। ठीक है, उसका फ़ोन चेक करेगी। तो इस तरीके की जो है पैरानॉइड वाले इंसान के अंदर हरकतें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंसेस होनी शुरू हो जाती है, एक इंसान के रिलेशनशिप्स अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, उसकी सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगती हैं, सोसाइटी में लोग उसको इग्नोर करने लगते हैं, और उसके साथ साथ घर में भी अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ जो है रिलेशन ख़राब होने लगते हैं। ठीक है, ठीक है, और सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कई बार तो तलाक तक बात पहुंच जाती है, और कई बार तो औरत या आदमी इतना परेशान हो जाता है कि वो जाके थाने में रिपोर्ट लिखवा देता है ऐसे ही इंसान के ख़िलाफ़। ठीक है, तो ये मत सोचो कि ये जो है ये उस इंसान की हरकतें बहुत बदल गई है। ये जो है एक्चुअली में एक मेंटल इलनेस है, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। तो ये जो है अगर आप कभी भी अपने आसपास इर्द गिर्द ऐसे बंदे को देखते हो तो जल्द से जल्द साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट करें और उसका इलाज करवाएं, वो ठीक हो सकता है। ये बीमारियां ठीक करवाई जा सकती है। ठीक है, ये इतनी बड़ी बीमारियां नहीं हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ आती है एंटी सोशल। एंटी सोशल ये भी एक पर्सनैलिटी प्रॉब्लम होती है, एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक इंसान जो है ना वो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट काम करने लगता है। ठीक है, मतलब किसी के घर के शीशे फोड़ दिए, किसी की घंटी बजा कर भाग गया, ये तो, और ये हरकतें तो उसकी सिर्फ बचपन में होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है चोरियां करने लगता है, डकैतियां करने लगता है, किसी के बैंक लूट लेता है, किसी के जाली साइन करके यानी कि फेक सिग्नेचर करके जो है पैसे निकलवा लेता है। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एक अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं तो एक सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल नटवर लाल। ठीक है, जिसको तो सभी जानते होंगे। नटवर लाल तो बहुत बड़ा फेमस क्रिमिनल रहा है इतिहास में। ठीक है, जिसने मोन्यूमेंट्स तक बेच दिए थे। तो वो जो है कहीं ना कहीं वो उसके अंदर एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये कारण हुआ। ठीक है,
तो इनकी वजह से क्या होता है कि डोमेस्टिक वायलेंसेस होने लगती हैं, क्योंकि उस इंसान को वो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस ब्रेक करेगा तो लोग उसके घर पे आके खड़े होंगे, घर पे आके खड़े होंगे तो उसकी अपने घर वालों से भी लड़ाइयाँ होंगी, सोसाइटी के लोगों से भी लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है। और धीरे धीरे उसके जो रिलेशंस होते हैं ना वो अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, ब्रिटल रिलेशनशिप्स होने लगते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंसेस होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा इंसान जो होता है ना उसको कोई शर्म नहीं होती, शेमलेस पर्सन होता है और गिल्ट नहीं होती उसको, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो जब ऐसे इंसान को समझाया जाता है ना तो जो समझाने वाला होता है ना वो उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है, ठीक है। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंसेस बढ़ रही हैं आज की डेट में, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और जो सबसे बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस का कारण है वह है अल्कोहलिज्म। जैसा कि हम लोग देखते हैं आज की डेट में हमारे आस पड़ोस में कितने सारे शराबी वगैरह लोग रहते हैं, ठीक है। वो क्या है, दारू पीते हैं और दारू पीने वाले को सिर्फ और सिर्फ बहाने चाहिए होते हैं। वो इंसान जो है एक्चुअली में क्या होता है कि वो वैसे तो लड़ नहीं सकता, ठीक है। और ज़्यादातर कमज़ोर इंसान शराब का ज़्यादा बहाना लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है वैसे तुम लड़ोगे तो तुम्हें पीट दिया जाएगा, ठीक है, तुम्हारी टांगें तोड़ दी जाएंगी, तुम खाट में पड़े रहोगे, फ़ायदा नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो जानबूझकर दारू पीनी शुरू करते हैं और दारू का बहाना लेके वो अपनी बीवी को पीट देते हैं, बच्चों को गालियाँ दे देते हैं, माँ बाप को गालियाँ दे देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंसेस होनी शुरू हो जाती हैं, मार पिटाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि इंसान को जो है ना अपनी फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन निकालने के लिए और कोई मिलता नहीं है तो वो घरवाली को पीट देते हैं, ठीक है। अब घरवाली को पीटेंगे तो भाई सास ससुर तो आएंगे ही, जिसकी वजह से फिर रिलेशंस ख़राब होते हैं। और कभी कभी तो इंसान को कोर्ट कचहरियों तक पहुंच जाता है, तलाक लेने के लिए पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़े कारण हैं जो डोमेस्टिक वायलेंसेस के पीछे के बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। और मैंने एक आपको फैक्टर बताया था गरीबी, ठीक है, लैक ऑफ मनी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पैसा ना होने की वजह से भी डोमेस्टिक वायलेंसेस होती है, क्योंकि ये पेट जो है ना ये तो रोटी मांगता ही है। और जब कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द, अपने पड़ोस में, जो लोग क्या हैं कि उनके कमाने की नीयत तो होती नहीं, ठीक है। तो वो क्या सोचते हैं, भाई मैं तो बैठ के खाऊंगा। अब बैठ के खाने के लिए पैसा तो चाहिए, अब पैसा होगा नहीं तो क्या करेंगे वो लोग, तो वो क्या करते हैं, बीवी का सर फोड़ते हैं कि ये कमा के लाएगी और मैं बैठ के खाऊंगा, ठीक है। और फिर बीवी का सर फोड़ेंगे, अगर बच्चे थोड़े से जवान हुए तो फिर बच्चों का सर फोड़ेंगे, कमा के लाओ, पढ़ाई छोड़ो, ठीक है। इस तरीके की जो है ऐसे लोगों की हरकतें रहती हैं। तो सबसे बड़ा ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर कमाने नहीं जाओगे तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो घर में गरीबी आएगी, भूखमरी आएगी। और भूखा मरने से अच्छा इंसान क्या सोचता है कि मैं तो कमाने जा नहीं रहा, तो बीवी का सर फोड़ो, बच्चों का सर फोड़ो, ले वो कमा के लाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का एक बहुत बड़ा कारण है। और दोस्तों इसके बाद के जो पॉइंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है, वरना ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है यार। चलो ठीक है, बाय बाय।